सो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है, कैसे हम लोग कंबाइन करते हैं, कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं और फिर उन सारे कॉम्बिनेशंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है क्या। तो जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स हो, जैसे कि हम यहाँ पे दो रजिस्टर्स ले रहे हैं, एक है अपने पास R1 और दूसरा है R2। दो रजिस्टर्स मैंने लिया और इन दोनों को जब आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो उस कनेक्शन को ही हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब ये जो कनेक्शन होते हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? दो टाइप्स हैं, जिसमें कि एक आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जो टाइप आता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक हो गया सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल को, कि कब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, कब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, कैसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। इन सारी बातों पे चर्चा अब एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग दो रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन बोलेंगे। जैसे अपने पास दो रजिस्टर्स हैं R1, जो कि हमने ऊपर ले रखा है R1 एंड R2। इस दोनों रजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करें कि ये दोनों रजिस्टर्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा, किस तरह से कनेक्ट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो यदि हमको सीरीज में कंबाइन करना है तो सबसे पहले अपने को R1 और फिर इससे इसके एक एंड से R2 को कनेक्ट करना पड़ेगा। R1 के पास दो एंड्स हैं और इसके एक एंड से R2 के एक एंड को जब हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। यदि अपने पास तीसरा रजिस्टर हो, आप ध्यान से देखिए यहां, तो R1 का और R2 का एक एक एंड जो है वो फ्री है, उसमें किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। उसी तरह से यदि हम कंसीडर करें कि अपने पास थर्ड रजिस्टर्स हैं R3, तो इन दोनों का जो एक एक फ्री एंड है, इसके दोनों में से किसी एक एंड से हम R3 के एक एंड को यदि कनेक्ट कर दें, जैसे कि हम यहाँ पे यदि R3 को कनेक्ट कर दें तो ये जो कहलाएगा ये इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है। हम ये भी कर सकते थे कि R3 को इधर कनेक्ट कर दें, ये भी इन दोनों के साथ सीरीज में कंबाइन हो गया। ठीक है। तो जब भी इस तरह से कंबाइंड हो तो इसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको ध्यान रखना है कि एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे के एक एंड से कनेक्टेड हो और दूसरे का जो दूसरा एंड है वो तीसरे के एक एंड से कनेक्टेड हो। ऐसे कनेक्शन को ही हम सीरीज कहेंगे। तो कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से यदि एक लाइन में कनेक्टेड हो तभी क्या हम सीरीज कह सकते हैं? नहीं, ये रजिस्टर है, वायर है, तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे R1 और फिर यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया R2 और फिर यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया R3। आप ध्यान से देखो तो यदि मैं इस दोनों एंड को A और B बता दूं, इस दोनों एंड को मैं क्या बताऊं? A एंड B।
तो आपका जो ए पॉइंट है वो ये पॉइंट है और बी जो है वो ये वाला पॉइंट है। अभी भी आप देखो कि R1 का एक जो एंड है वो R2 के एक एंड से कनेक्टेड है और R2 का जो दूसरा एंड है ये वाला एंड, ये किससे कनेक्टेड है? R3 से। क्योंकि ये पूरा ना एक वायर होता है और एक रजिस्टर होता है, तो आप उसको किसी भी तरह से फोल्ड कर सकते हो। अब ये देख लो कि ये तीनों रजिस्टर्स लीनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, फिर भी ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं? तो कई बार आपके सामने इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये पॉइंट A है, सॉरी यहाँ पे R1 होगा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। तो इस तरह से भी यदि कनेक्टेड है तो ये भी अभी क्या है? सीरीज में। यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ये जो होगा ये R1 होगा, यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इस तरह से भी यदि कंबाइन है, आप देख लो कि R1 का एक एंड R2 के एक एंड से और R2 का जो दूसरा एंड है वो R3 के एक एंड से कनेक्टेड है, तो ये भी सीरीज कनेक्शन है। तो इस तरह से यदि आपको कहीं भी रजिस्टर का कॉम्बिनेशन दिखे तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं कि सर ये कंबाइन तो कर दिए, पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये नया टर्म जो अपने पास आया है इक्विवेलेंट, ये होता क्यों है और इसका जरूरत अपने को क्यों पड़ा। तो आप सब लोग ओम्स लॉ पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे ओम्स लॉ पे। यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें ओम्स लॉ कहता है कि यदि किसी कंडक्टर से करंट I फ्लो कर रहा है तो I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट मीन यदि हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चलेंगे तो जो कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। सो यहाँ से I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/R। दैट मीन I जो है वो V के साथ इस तरह से रिलेटेड होता है। यहीं से अपने पास V इक्वल्स टू हो जाता है I इंटू R। तो ये एक रिलेशन आता है जो V, I एंड R के बीच रिलेशन देता है। और इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी सर्किट हम लोग सॉल्व करेंगे हर जगह पे मैक्सिमम टाइम ये इस इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, सो ओम्स लॉ में आप ध्यान से देखो तो अपने पास करंट I है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है और ये V है जो सर्किट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये R है जो सर्किट का रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे सर अपने पास एक ही रजिस्टर दिख रहा है और यहाँ जो हमने सर्किट लिया है, ये जो अपना डायग्राम है, इसमें आप देखोगे तो तीन तीन रजिस्टर्स हैं। इस डायग्राम में कितने रजिस्टर्स हैं? तीन तीन रजिस्टर्स। तो हम कैसे सॉल्व करें? तो यदि अपने को इसके अक्रॉस या किसी एक रजिस्टर R1, R2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो हम आसानी से ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। बट यदि टोटल सर्किट से पूछा जाए या फिर सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पे कौन सा R पुट करेंगे? R1 पुट करें, R2 पुट करें या R3 पुट करें? हम इन तीनों में से कोई पुट नहीं करेंगे। अपने को इसीलिए जरूरत पड़ी एक ऐसे रजिस्टर की जो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो, इक्वल ना हो, इक्विवेलेंट हो, इन तीनों के इक्विवेलेंट। मतलब इस सर्किट को हम रिप्लेस करेंगे। मैं नया सा सर्किट ड्रॉ कर देता हूं और उसमें एक बैटरी भी ड्रॉ करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस को सप्लाई करे। यदि हम देखें तो अपने पास तीन रजिस्टर्स थे, R1, R2 और R3। ये हैं R1, ये R2 और ये है R3। ये तीन रजिस्टर्स हैं। इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम एक सोर्स ऐड करते हैं, बैटरी। यहाँ से हम एक बैटरी कनेक्ट कर दिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब ये एक क्लोज सर्किट बन गया। अब जैसे ही क्लोज सर्किट बना तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो होगा I। आप देख रहे हो कि इन जो ये करंट है इसके पास एक ही पाथ है, तो इस तीनों रजिस्टर से सेम करंट फ्लो होगा। बट
इस करंट का वैल्यू यदि अपने को कैलकुलेट करने बोल दिया जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ओम्स लॉ का यूज करना होगा। लेकिन ओम्स लॉ को यूज करने के लिए अपने पास चाहिए सिर्फ एक ही रजिस्टर, लेकिन यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह का होना चाहिए कि आप जो बैटरी लगा रहे हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम प्रीवियस के तरह हो V, और उसमें जो करंट फ्लो हो वो भी जितना पहले करंट फ्लो हो रहा था उतना ही होना चाहिए। सिर्फ हम इस रजिस्टर्स को, जो 3 रजिस्टर्स अपने पास थे, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रजिस्टर से, और उसको मैंने नाम दिया R इक्विवेलेंट। ये जो R इक्विवेलेंट है ये अब इस पूरे सर्किट का ऐसा रजिस्टर हुआ जिसके कारण से इसमें सेम करंट फ्लो होगा। अब हम इसमें आसानी से ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। सो यही जरूरी था अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, कि मैं आसानी से उसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर सकूं, करंट, वोल्टेज, ये सब आसानी से फाइंड कर सकूं। ठीक है, तो एक पैरामीटर जब अपने पास आ जाता है तो हम आसानी से बाकी सबको फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? सो अब हम लोग सीखेंगे कि सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। सर्किट तो ड्रॉ हो गया, जरूरी क्यों है ये भी हमने समझ लिया, बट इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो आप देखो, सबसे पहले यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है तो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस करंट थ्रू जो है करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्टेज जो होता है वो होता है I इंटू आर, और I तीनों से सेम है बट रेजिस्टेंस तीनों का डिफरेंट है। सो इफ वी हैव डिफरेंट रजिस्टर्स then the potential difference across all the individual registers will be different. So इसके across जो potential difference है उसको मैं V1 कंसीडर कर लेता हूं, इसके across V2 और इसके across V3। So V1 जो अपने पास आएगा वो होगा I इंटू R1, V2 जो होगा वो होगा I इंटू R2, और V3 क्या होगा I इंटू R3। अब आप एक बात देखिए कि ये जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, जो वोल्टेजेस हैं, इन तीनों का सम जो होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो तीनों का सम है वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये दोनों एक सिंगल वायर से कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और यहाँ भी एक कंडक्टर से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो इन तीनों का सम जो होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो मैं यदि यहाँ पे इसको लिखूं तो V इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1, V2, V3 का वैल्यू अपने को पता है। अब V का वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो V के वैल्यू के लिए हम लोग इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे। इस सर्किट में यदि आप देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो I इंटू R इक्विवेलेंट, और वही V के इक्वल होगा। तो V इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट। अब सारे वैल्यूज को यदि हम लोग यहाँ पे पुट करें तो V इक्वल्स टू अपने पास है I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। इन सब में से I को कॉमन ले लें, सो R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ये I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन अपने पास जो R इक्विवेलेंट आया वो आया R1 प्लस
R2 प्लस R3, और ये रहा इन तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट। जो अपने पास तीन तीन रजिस्टर थे, अब मैंने उन सबको क्या किया, एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, और उसका जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? अब यदि मैं इन सर्किट के जगह, ये जो अपना ओरिजिनल सर्किट है, इसके जगह यदि मैं इस सर्किट को सॉल्व करूं और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो यहां से हम लोग आसानी से करंट फाइंड कर सकते हैं। इसके क्रॉस जो भी चीज, जो भी पैरामीटर अपने को फाइंड करना होगा, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है या फिर इसमें पावर कितना है, ये सारे चीज हम करंट के फाइंड होने के बाद फाइंड कर सकते हैं। अब यदि यहाँ से करंट अपने को पता चल गया, तो इस सर्किट में हम V1, V2, V3 इन सारे वैल्यूज को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि R1, R2, R3 अपने को पता है एंड I हमने कैलकुलेट कर लिया। सो V1, V2, V3 इन सारे वैल्यूज को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ हमने सीखा कि कैसे हम इस सर्किट को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर इसका रिक्वायरमेंट अपने को क्यों पड़ा। ठीक है? तो इन सारी चर्चाओं के बाद अब हम देखते हैं कुछ बेसिक से पॉइंट्स। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसा कि हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट होता है वो सारे रजिस्टर से सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि करंट थ्रू all the registers remain same. All the registers is same. Current through all the registers is same. बट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग था। सो यहां पे हम लिखेंगे द वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर इज डिफरेंट। लेकिन हाँ, यदि रजिस्टर्स का वैल्यू सेम होगा तो वो सेम रहेगा, डिफरेंट। ठीक है? इंडिविजुअल रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट यदि रजिस्टर्स का वैल्यू सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू सब में सेम है। क्लियर है? लेकिन यदि यहाँ पे हमने देखा कि तीन रजिस्टर्स हैं तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट यदि अपने पास तीन से ज़्यादा रजिस्टर्स हो जाए, मान लो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मान लो यहाँ पे अपने पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इस तरह से, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। यदि यहाँ पे बैटरी नहीं भी कंबाइन करे तो हमको सिर्फ अभी इक्विवेलेंट रजिस्टर्स को देखना होगा। ये जो है ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और इसी तरह से ये है Rn। n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर यदि हम लोग को फाइंड करना होगा तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू कहाँ तक चला जाएगा? Rn तक। इन सारे रजिस्टर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये अपने को देगा इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। लेकिन यदि हम एक रिजल्ट लाएं कि हमने क्या किया, सब सारे रजिस्टर्स को इक्वल कर दिया। इफ वी हैव R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू Rn और सबको मैंने R कंसीडर कर लिया, तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे? R प्लस R प्लस R प्लस R। कितने टाइम्स ये ऐड होंगे? n टाइम्स।
n टाइम्स। तो यदि मैं n टाइम्स किसी नंबर को ऐड करता हूं तो वो n इंटू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर हो जाता है। सो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू आर, आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा n इंटू आर। क्लियर है? तो ये एक रिजल्ट था, जब इक्वल रजिस्टर्स आपको दिया रहेगा तो आप इस तरह से इक्विवेलेंट रजिस्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यदि सबसे पहले हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर ले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले, तो अपने पास मान लो कि दो रजिस्टर्स हैं, एक है 5 ओम का और एक है 3 ओम का। आपसे पूछा गया कि ये जो दो टर्मिनल है ए और बी, इन दोनों के अबाउट जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स किस तरह से कंबाइन है, सीरीज में कंबाइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3 दैट मीन 8 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो आया वो क्या आया, 8 ओम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि यदि अपने को यही चीज सर्किट में पूछा जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। सो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे जैसे अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, मैं सबसे पहले रजिस्टर का वैल्यू दे देता हूँ। ये 5 ओम, ये जो है 3 ओम और ये आपके पास है 2 ओम, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट का है। आपसे पूछा कि आपको बताना है कि इसमें इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम लोग V1 कंसीडर कर लें तो इस V1 का वैल्यू कितना है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो आपको I और V1 का वैल्यू बताना है। तो I और V1 फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो आप जानते हो कि यदि 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो वो V1 यदि हम कंसीडर किए हैं तो वो V1 का वैल्यू होगा I इंटू 3। बट अपने को I तो पता नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V बाय आर इक्विवेलेंट। I जो होता है वो क्या होता है, V बाय आर इक्विवेलेंट, और यहाँ V का वैल्यू अपने को पता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 दैट मीन 10 ओम। R इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया, 10 ओम। नाउ I यदि हम लोग I फाइंड करना चाहें तो I का वैल्यू हो जाएगा 10 बाय 10 दैट इज 1 एम्पियर। जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो कितना कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, और अब V1 हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। V1 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू 3 दैट मीन 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। आप चाहो तो इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। यदि इसके अक्रॉस 5 ओम के अक्रॉस हम लोग V5 कंसीडर कर लेते हैं, 5 ओम के अक्रॉस यदि V5 है तो वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू I का वैल्यू है 1 दैट मीन 5 वोल्ट। और इसके अक्रॉस यदि हम लोग V2 कंसीडर कर लें, 2 ओम के अक्रॉस V2, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट मीन 2 वोल्ट। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो इन तीनों के अक्रॉस, यदि आपको ध्यान में ना हो तो मैं एक बार सर्किट को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए थे कि इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, इन तीनों का सम जो होगा वो इस V के इक्वल होगा। सो अभी अपने पास एक क्वेश्चन है, उसमें हम इसको चेक करना चाहें तो आप देखो जो V है, V अपना कितना है, 10 वोल्ट। V क्या है, 10 वोल्ट। ये जो 10 वोल्ट है ये इन तीनों के सम के इक्वल आना चाहिए। सो यदि मैं इसको V कंसीडर कर लूँ, सो V इक्वल्स टू आ जाएगा V1 प्लस V5 प्लस V2। तो यदि हम इस तीनों को सम कर दें तो V का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 3 प्लस 5 प्लस 2 दैट मीन 10 वोल्ट, जो कि अपना सप्लाई वोल्टेज है। तो इसके इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लॉजिकली भी समझे थे कि ये इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये तीनों का सम जो है वो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है।
और इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, जिसको हम इक्वी पोटेंशियल कहेंगे, और इन दोनों का पोटेंशियल भी इक्वल होगा। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3 हो जाएगा, 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले देख चुका है, ये एग्जाम्पल 3। यदि आपके पास एक सर्किट ऐसा दिया हुआ है, एक सर्किट ऐसा है और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया गया, 2 रजिस्टर्स हैं, एक बैटरी कनेक्ट किया गया है। ज़्यादा रजिस्टर्स नहीं लेंगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो बस एक क्वेश्चन में कम रजिस्टर्स में हम लोग सॉल्व करके सीखेंगे। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I। ये रजिस्टर जो है वो आपको दे दिया गया है 2 ओम और 3 ओम का, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको दे दिया है 6 वोल्ट। यहाँ ये जो 3 ओम है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है V1। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड VI V1, इन सब का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि I जो होता है, या इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट दिया है, ये 6 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 6 वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R जो है ये 3। सो यहाँ से I का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। सिर्फ मैंने इस रजिस्टर में ओम्स लॉ, इस रजिस्टर में ओम्स लॉ यूज किया है, जिससे हमको I का वैल्यू मिल गया। अब ये चूंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो I जो होगा दोनों रजिस्टर से सेम फ्लो करेगा। यदि I दोनों रजिस्टर से सेम फ्लो कर रहा है तो अपने पास इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं V1 इक्वल्स टू I इंटू 2। अब I का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट मीन 4 वोल्ट। ये जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, जो V1 का वैल्यू आया वो कितना आया, 4 वोल्ट। तो हम लोगों ने 2 चीज फाइंड कर लिया, V1 एंड I। अब अपने को फाइंड करना है V। हम लोग जानते हैं कि V जो होगा वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के इक्वल होंगे। तो यहां से V का वैल्यू आएगा V1 प्लस 6 दैट इज 4 प्लस 6 10 वोल्ट। तो V1 का V का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, 10 वोल्ट। तो यहाँ जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट। क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इस पे और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट मैं इस पे और क्वेश्चन जो डिस्कस करना चाहूँगा वो जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, और फिर एक होता है मिक्स टाइप कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करके फिर करवाया जाता है, वो पढ़ लेंगे, तब हम लोग उस पर डिटेल करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है।